हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर पिता को हम एक बार फिर हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उस परमेश्वर ने आज की इस सुबह एक बार फिर हम सबको लेकर आया कि आज की सुबह में हम परमेश्वर को हम धन्यवाद दे सके, उसके पवित्र नाम को हम उठा सके। इसलिए उस पवित्र प्रभु यीशु मसीह को हृदय से हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जहां दो या तीन मेरे नाम से लोग इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच भी होता हूं। विश्वास करें कि हमारा प्रभु हमारे बीच है, और जब हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, प्रभु हमारी ध्यान देकर सुनता है और वो देखता है कि कौन मेरे पास आया है कि मैं उनको आशीष दे सकूं। हालेलुया। आज हम एक और विषय को लेकर हम परमेश्वर के वचनों में से मनन करेंगे। हालेलुया। आज का जो विषय है, पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया है। पवित्र आत्मा जैसा परमेश्वर पिता है, पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, वैसा ही पवित्र आत्मा परमेश्वर है। और परमेश्वर ने यीशु मसीह के नाम से कलीसिया में पवित्र आत्मा को उंडेला है। आपको और मुझको जो पवित्र आत्मा मिला है, उसके पीछे परमेश्वर का एक खास उद्देश्य है, और वो उद्देश्य हमें जानना है और उस पवित्र आत्मा में होकर परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा केवल हमें अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं है, परम कूदने नाचने के लिए नहीं है। पवित्र आत्मा केवल इसलिए नहीं है कि हम अपने आप को दूसरों से बिल्कुल एकदम अलग समझे और अच्छा और बड़ा समझे, एक विशेष व्यक्ति अपने आप को समझे। पवित्र आत्मा इसलिए नहीं दिया गया है कि आप कलीसिया में आप ऊंचे स्थान पर आ जाओ, ऊंचे पद में आ जाओ और आप कलीसिया में और लोगों में एक सेलिब्रिटी जैसे आप दिखने लगो। नहीं, पवित्र आत्मा देने का एक खास मकसद है परमेश्वर, और उस मकसद को जब तक हम ना पहचाने, पवित्र आत्मा होने पर भी हमारा जीवन खालीपन में रहेगा। हम उन आशीषों को नहीं पा पाएंगे जिसे पवित्र आत्मा हमारे द्वारा कराकर हमारे जीवन में आशीष को लेकर आना चाहता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का रोल जब आप देखोगे, उत्पत्ति 1 अध्याय 1 से शुरू होते हुए वो प्रकाशित वाक्य के आखिरी वचन तक चला गया है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, और वो परमेश्वर जब आपके और मुझ में वास करता है तो उसके लिए एक विशेष तैयारी हमारे जीवन में होना चाहिए, और उस पवित्र आत्मा को आने के बाद हमें अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा और उद्देश्य के अनुसार सौंप देना चाहिए। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया है। सबसे पहले जो आप पढ़ेंगे रोमी की पुस्तक उसका 8 अध्याय 14 वचन से लेकर 16 वचन तक। रोमियो 8 अध्याय 14 से 16। ध्यान से सुनिएगा, मैं पढ़ रहा हूं। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। पहली बात जो पवित्र आत्मा को दिया गया है वो इसलिए है कि हम सब परमेश्वर के संतान बन जाए। हालेलुया। जिस दिन जिस घड़ी आप यीशु मसीह पर विश्वास करके यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हो और पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है, उस दिन से आप क्या बन जाते हो? परमेश्वर के संतान बन जाते हो, परमेश्वर के बेटा और बेटी बन जाते हो। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा इसलिए दिया है कि पहचान हो कि ये मेरा बेटा है और ये मेरी
बेटी है। हालेलुया। जो हे अब्बा हे पिता कहकर परमेश्वर को पुकारता है। हालेलुया। पुराने समय में किसी को भी परमेश्वर को पिता कहने का अधिकार नहीं था, अब्बा कहने का अधिकार नहीं था। वो केवल परमेश्वर प्रभु स्वामी बोल सकते थे, लेकिन पिता और अब्बा कहने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब नया नियम में आते हैं तो यहां पर यीशु मसीह हमें वो अधिकार देता है कि हम उसके संतान कहलाए, साथ ही साथ हम उसे अब हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सकते हैं। हालेलुया। वो केवल हमारा परमेश्वर ही नहीं है, वो हमारा पिता भी है। बोलिए, परमेश्वर मेरा पिता है और हम उसकी संतान हैं। हालेलुया। पहले हम पवित्र आत्मा देने से पहले हम किसके संतान थे? क्रोध के संतान थे। क्रोध के संतान का मतलब क्या है? कि परमेश्वर का दंड हमारे ऊपर था, क्योंकि हम पापी मनुष्य थे, अधर्म में बुराई में जीवन जी रहे थे, इसलिए उस समय तक हम क्रोध के संतान थे और परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर था। और एक समय आता उस क्रोध के कारण से हम पर दंड दिया जाता, हमें दंड मिलता। उस क्रोध के कारण से हम क्रोध के संतान थे, हम शैतान के संतान थे, जो हम शुरू से ही क्या करते थे? झूठ बोला करते थे, पाप किया करते थे, व्यभिचार किया करते थे, गंदे काम किया करते थे। पहले क्रोध के संतान थे, हम शैतान के संतान थे, लेकिन जैसे ही हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया और पवित्र आत्मा हमें दिया गया, उस समय से हम सब बन गए हैं परमेश्वर की संतान। हालेलुया। खुशी है कि नहीं है? नहीं, खुशी नहीं है तो खुशी होना चाहिए। तो आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया बोलना चाहिए आपको। हालेलुया। परमेश्वर का संतान होना मतलब ऐसी वैसी बात नहीं है ना? ऐसी वैसी बात नहीं है। एकदम सीरियस होकर देख रहे हो, बड़ी खुशी की बात है, आनंद की बात है कि मैं अब किसका संतान हूं? परमेश्वर का, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और सब कुछ बनाया, जिसके अधिकार में सब कुछ है, जिसके कहे बिना कुछ भी इस दुनिया में हो नहीं सकता, उस सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मैं संतान बन गया हूं। हालेलुया। जिस दिन जिस घड़ी आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर में होकर निरंतर बोलते रहता है, तू परमेश्वर का संतान बन गया है, तू परमेश्वर का बेटा है, तू परमेश्वर की बेटी है, तू परमेश्वर का बेटा है, तू परमेश्वर की बेटी है। वो निरंतर पवित्र आत्मा आपके अंदर बोलते रहता है। कितने लोगों ने महसूस किया है? महसूस करते हो? हालेलुया। हर एक समय जहां भी आप आओगे जाओगे, कुछ काम करते रहोगे, यदि कहीं बुराई में फंस गए या कोई गलती होता रहेगा या कुछ ऐसे स्थान पर चले गए जहां पे आपको जाना नहीं चाहिए, या फिर ऐसा कुछ हो रहा है जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, उस समय में परमेश्वर क्या तो तू परमेश्वर का बेटा है, तू परमेश्वर की बेटी है। वो आत्मा हमें जताता, हमें बताता है कि हम परमेश्वर के। हालेलुया। पवित्र आत्मा दिया गया कि आप और मैं परमेश्वर के संतान बन जाए। अब हमें कैसा जीवन जीना है? परमेश्वर के संतानों के जैसा जीवन जीना। शैतान के संतान के जैसा नहीं, संसारिक संतान के जैसा नहीं, अब हमें परमेश्वर के संतानों के जैसा जीवन जीना है। यीशु मसीह ने कैसा जीवन जिया इस दुनिया में? यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर का पुत्र है, उसने कैसा जीवन जिया इस दुनिया में? वैसा ही जीवन अब आपको और मुझको जीना। हालेलुया। हालेलुया। किसके जैसा जीना है? परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के जैसा आपको जीवन जीना है। अपने जैसा जीवन नहीं जीना है, किसी पास्टर के जैसा जीवन नहीं जीना है, किसी दूसरे व्यक्ति के जैसा या किसी संत के जैसा नहीं जीवन जीना है। अब आपको परमेश्वर के पुत्र के समान जीवन जीना है, क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। हालेलुया। समझ रहे हैं आपको? हालेलुया। संसार का राजा का जब बेटा होता है, राजकुमार राजकुमारी, जब लोग रास्ते से होकर गुजरते हैं तो लोगों का सिर क्या होता है? लोग ये राजकुमार है, ये राजकुमारी है, ये राजा का बेटा बेटी का क्या करते हैं? आदर करते हैं।
उसका पहनावा, उनका बोलचाल, उनका उठना बैठना, उनका व्यवहार कैसा होता है? राजा के जैसा। वैसे आपका मेरा होना चाहिए, क्योंकि हम सब अब परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। इसीलिए दिया गया कि हम सब क्या बन जाएं? परमेश्वर के संतान। ये केवल हमारे मुंह से बोलने से नहीं होता है, ये पवित्र आत्मा खुद हमारे अंदर होकर बोलता है। ठीक है, पवित्र आत्मा आपके अंदर बोलेगा। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो आपके अंदर से पवित्र आत्मा बोलेगा और आप सुनोगे, महसूस करोगे कि मेरे अंदर कह रहा है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, परमेश्वर की बेटी हूं। हालेलुया। दूसरा, पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है कि सब अच्छी बातों में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सहायता करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस संसार में अच्छे भले कामों को करने के लिए, एक अच्छा भला जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है। और पवित्र आत्मा इसलिए है कि वो हमारी सहायता करता है। जब रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसका 26 वचन पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। बोलो हालेलुया। क्या करता है वो? सहायता। कौन? किन बातों में? हमारी दुर्बलताओं में। जहां पर हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर के लिए एक अच्छा काम करने वाला नहीं बन पा रहे हैं, हम एक अच्छा इंसान नहीं बन पा रहे हैं, ऐसे समय पर पवित्र आत्मा हमें दिया गया है कि हम एक अच्छा इंसान बन जाएं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले बन जाएं। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति अपने आप से अच्छा इंसान नहीं बन सकता। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता बिना परमेश्वर की आत्मा की सहायता से। इसलिए पवित्र आत्मा जब दिया गया है तो आपको मुझको ये बात को समझना है कि वो मेरा सहायता करने वाला है। हालेलुया। वो आपको कौन है? सहायता करने वाला, मेरा सहायता करने वाला। किन बातों के लिए? अच्छी बातों के लिए, बुरी बातों के लिए नहीं कि परमेश्वर मेरी सहायता कर, आज मैं जुआ खेलने जा रहा हूं, आज जीत कर रहा हूं, मुझे प्रकट कर देना कि कौन सा पत्नी बाहर आने वाला है। परमेश्वर की आत्मा मुझे सहायता कर कि आज सट्टे में कौन सा नंबर लगने वाला है, वो नंबर मैं लगा दूंगा। गलत बातों के लिए पवित्र आत्मा सहायता करने के लिए नहीं है, अच्छे कामों के लिए। परमेश्वर के वचन में जितने अच्छे कार्य बताए गए हैं जिसे हम विश्वासियों को करना चाहिए, उन सारे अच्छे कामों को करने के लिए पवित्र आत्मा दिया है कि वो आपकी और मेरी क्या करे? हालेलुया। हालेलुया। अब आपको निर्बल और कमजोर नहीं रहना है कि मैं ये कैसे कर सकता हूं। आप कर सकते हो क्योंकि आपको सहायता करने वाला आत्मा मिला हुआ है। हालेलुया। और देखिए यूहन्ना 14 का 16 वचन में इस प्रकार 14 का 16 वचन यहाँ पे क्या लिखा है? मैं पिता से विनती करूंगा, हाँ, वह तुम्हें एक और सहायक देगा। वह तुम्हें एक और सहायक देगा। हालेलुया। यहाँ पे यीशु कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए पिता से प्रार्थना करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। कौन प्रार्थना कर रहा है? कौन प्रार्थना कर रहा है? यीशु मसीह। हालेलुया। आपकी और मेरी सहायता करने के लिए किसी को आना है, उसके लिए प्रार्थना कौन कर रहा है? बोलो कौन कर रहा है? कौन कर रहा था? यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है हमारी सहायता करने के लिए। परमेश्वर एक व्यक्ति को भेजे थे। ये नहीं चल पा रहे मेरे वचन के अनुसार, मेरे जैसे अच्छे वाले काम ये नहीं कर पा रहे हैं, ये अपनी बुराई को, गलत कामों को छोड़ नहीं पा रहे हैं पिता। इसलिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे इनके लिए एक सहायक को भेज कि वो सहायक आए और इनकी सहायता करे अच्छे भले कामों को करने के लिए। जैसा मैंने किया वैसा ये भी काम करे, इसके लिए मैं पिता से विनती करूंगा। हालेलुया। 26 वचन में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा। हालेलुया। वो सहायक कौन है? जब पवित्र आत्मा मिला मतलब क्या है?
आपको स्वर्गीय सहायक मिला है। और मिला है स्वर्गीय सहायक। कई बार हम कहते हैं ना, मेरा सहायता करने वाला कोई नहीं है, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं, मेरे परिवार में कोई मदद नहीं करते, मेरे रिश्तेदारों में कोई मदद नहीं करते, मेरे मित्र मेरे साथ काम करने वाले मेरी मदद नहीं करते। हम कलीसिया में भी जाते थे, कलीसिया में भी कोई हमारी मदद करने वाला है, सब अपने अपने में। आपके लिए स्वर्गीय सहायक भेजा गया है, तो संसारिक की सहायता पाने के लिए क्यों लगे हुए? संसारिक रीति से किसी का मदद पाने के लिए कोई आपका सहायक बनकर या सेवक बनकर या आपका मददगार बनकर आपके साथ हमेशा रहे, इसकी उम्मीद करना छोड़ दो, क्योंकि यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा रूपी सहायक को भेजा है। वो स्वर्गीय सहायक है जो हमारे लिए हर क्षेत्रों में सहायता करेगा। हालेलुया। हर क्षेत्रों में, सोच लीजिए, हर क्षेत्रों में जो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है, जो वचन के अनुसार चलने के लिए मदद करता है, इसलिए पवित्र आत्मा दिया गया है। तीसरा, संसार और शरीर और शैतान पर जयवंत बनाने के लिए पवित्र आत्मा हमको दिया गया। जब से आप और मैं पवित्र आत्मा से भर गए हैं या पवित्र आत्मा हमारे जीवन में दिया गया है, वो इसलिए भी है कि अब आप संसार, शरीर और शैतान में होकर कोई प्रकार का जीवन ना जिए, लेकिन पूरी तरह से अब आत्मा में होकर जीवन जिए। जिस शरीर के कार्यों के कारण से आप हार जाते हो और पाप कर बैठते हो, जिस सांसारिक अवस्था में रहकर आप पाप की ओर चले जाते हो, सांसारिक कामों में फंसकर आप पापी बन जाते हो, शैतान जो बार बार आपको पाप और बुराई में फंसाता और गिरा देता है, पवित्र आत्मा आपको दिया गया है कि आपको आपके शरीर और संसार और शैतान के ऊपर आपको क्या करा है? जयवंत करा है। हालेलुया, हालेलुया। अब हम हारेंगे नहीं, अब हम घुटने नहीं टेकेंगे, हम गिरेंगे नहीं, क्योंकि हमें जयवंत करने के लिए कोई आया है हमारे लिए। कौन है वो? पवित्र आत्मा। हमें जयवंत करने के लिए कौन आया है? पवित्र आत्मा। वो जाएगा, आपके साथ साथ चलेगा और आपको जयवंत करेगा, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे सांसारिक हो, चाहे शैतानिक हो, हर क्षेत्रों में आपको जयवंत करने के लिए पवित्र आत्मा आपके साथ चल रहा है। बस आपको करना यह है कि पवित्र आत्मा आप मुझे चलाइए, आप मुझ में होकर काम कीजिए और मुझे जयवंत के ऊपर जयवंत कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम संसारिक कामों में फंस जाते हैं। मैं नहीं चाहता था संसारिक कामों में फंस जाऊं, लेकिन मैं फंस गया। सारी अभिलाषाएं हमारे जीवन में है जिससे हम रात दिन संघर्ष करते हैं। सारी अभिलाषाएं जो हमें पाप और बुराई को लेकर जाता है, हम संघर्ष करते रहते हैं। कई बार हम हार जाते हैं, थक जाते हैं कि मैं नहीं करना चाहता, प्रभु फिर भी मुझसे हो रहा है। आपको जयवंत करने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है कि अब आप सांसारिक तौर से गिरेंगे नहीं, अब आप अपने शरीर के अभिलाषाओं के अनुसार गिरेंगे नहीं, कि अब आप शैतान के द्वारा गिरेंगे नहीं, लेकिन आप इन क्षेत्रों में जयवंत होकर आप आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं मसीह में कैसे हो सकते हैं? जयवंत। आमीन। देखिए यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है, जब आप पढ़ोगे गलाती की पुस्तक 5 अध्याय 16 से 24 वचन तक आपको लिखा है, वहां पे लिखा है शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे का विरोध करता है। शरीर और आत्मा एक दूसरे का विरोध करता है। और शरीर के कामों को यहाँ पे बताया, बहुत सारे शरीर के काम है जो हमारे जीवन में प्रभाव डालता है, लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है, शरीर, संसार और शैतान के सारे प्रभाव को खत्म करके पवित्र आत्मा के प्रभाव को हमारे जीवन में लेकर आता है। हालेलुया। और हम उस समय से जयवंत मसीह जीवन जीना शुरू करते हैं। इसलिए यदि आज तक आप हारते हुए आए हो, तो आज पवित्र आत्मा को अपने जीवन का सारा नियंत्रण दे दो। कहो पवित्र आत्मा तू इसलिए भेजा गया है कि मैं जयवंत जीवन जीऊं, आज से तू मुझ में होकर मुझे चला और मैं अब से जयवंत जीवन जीने पाऊं। हालेलुया। पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा है, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि
क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। क्या कह रहा है यहाँ पे? हे बालकों, तुम कौन हो? परमेश्वर के। आप कौन हो? बोलिए, मैं परमेश्वर का हूं। हालेलुया। तुम परमेश्वर के हो, इसीलिए तुमने उन सब बातों पर क्या पाई है? जय पाई है। क्योंकि जो संसार में है उससे बड़ा तुम में है। हालेलुया। जो संसार में है उससे बड़ा कहां है? हम में है। और वो कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा सबसे बड़ा है, सबसे महान है, सबसे शक्तिशाली, सब कुछ कर लेने वाला वो परमेश्वर है जो आप में और मुझ में है। हालेलुया। जब तक पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं है, ये संसार और संसार की चीजें, ये शरीर, ये शैतान आपके दृष्टि में बड़ा होगा, आपका समस्या पहाड़ होगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा वो राई का दाना बन जाएगा। हालेलुया। समझ रहे हो आप? क्योंकि आप में जो आता है क्या है? वो खुद एक पहाड़ के बराबर है। हालेलुया। वो पृथ्वी से, स्वर्ग से, ब्रह्मांड से भी बड़ा है। वो परमेश्वर जब आप में आता है, आपके सामने सब कुछ क्या हो जाता है? राई बन जाता है, छोटा। जब तक पवित्र आत्मा नहीं है तब तक आप राई के दाने के बराबर हो। जहां से शैतान फूकेगा उड़ जाओगे, संसार फूकेगा उड़ जाओगे, ये शरीर आपको फूकेगा बुराइयों में, आप उड़ते जाओगे। लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा जो सबसे बड़ा आपके अंदर होगा, आप में होकर पवित्र आत्मा फूकेगा और वो सब चीजें क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। हालेलुया। जो तुम में है उससे जो संसार में है बड़ा है। कौन है संसार में? कौन है संसार में? कोई बोले परमेश्वर। कौन है संसार में? शैतान। हालेलुया। शैतान है संसार में, आकाश में शैतान है जो वहां से नियंत्रण करता है लोगों को, जो लोगों को पाप और बुराई और अंधकार को लेकर जाता है, नाश को लेकर जाता है। हालेलुया। उस शैतान से बड़ा है पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है। इसलिए करना नहीं है, कोई भी अवस्था में आप जी रहे हो, कहना पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है जो मेरी सहायता करता है। पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है जो मुझे बताता है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं। वो मुझे पवित्र आत्मा दिया गया है कि मैं इसके ऊपर जयवंत हो सकूं। इसलिए अब मैं हारूंगा नहीं, मैं जय पाते हुए आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आप पूरा ध्यान से पढ़ना, वहां पे 7 कलीसिया के विषय में बताया गया है और 7 कलीसिया में उनको संबोधित किया गया है जो जय पाए हुए, जय पाए हुए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। जय पाए हुए लोग स्वर्ग में जो जीवन का वृक्ष का फल उसमें से खाने पाएंगे। जय पाए हुए उस मुकुट को पाएंगे जो परमेश्वर के लिए रखा हुआ है। जय पाए हुए उस नदी के आसपास वास करेंगे जो जीवन जल की नदी बहता है। जय पाए हुए, जय पाए हुए, बार बार लिखे जय पाए हुए। फिर आप आगे जाओगे तो प्रकाशित वाक्य में लिखे हारे हुए लोग कहां जाएंगे? नरक में जाएंगे। जिन्होंने शरीर, संसार और शैतान के सामने क्या कर दिया है? तुमने एक दिया, वो सब कहां जाएंगे? लेकिन जो जय पाया हुआ है वो पवित्र आत्मा आपको और मुझको जयवंत बनाने के लिए दिया गया है। हालेलुया। हालेलुया। जयवंत, हमें हर अवस्थाओं में जयवंत होना है। इसी प्रकार से रोमियो 8:37 में लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। जयवंत से भी। हालेलुया। चौथी बात जो हमारे लिए पवित्र आत्मा दिया गया है, प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 8 वचन, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।
प्रभु का वचन क्या कहता है? पवित्र आत्मा इसलिए भी दिया गया है कि आप और मैं क्या बन जाए? गवाह बन जाए। बोले गवाह बन जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा जिसके अंदर आ जाता है वो व्यक्ति उस समय से गवाही बन जाता है। किसकी गवाही? यीशु मसीह का गवाही देने वाला बन जाता है। जब तक पवित्र आत्मा नहीं है चुपे चाप चर्च जावे, चुपे चाप आवे, कोनो पता नहीं चलना चाहिए। चुपचाप बाइबल पढ़वे, चुपे चाप घर में प्रार्थना कर, कोनो पता ये जानकारी वो जानकारी कोनो पूछ दी तब चुपे चाप, कोई जवाब नहीं। लेकिन जब पवित्र आत्मा आ जाता है वो पवित्र आत्मा उसमें होकर गवाही देना शुरू करता है। वो अपने घर में बोलेगा, वो अपने परिवार में बोलेगा, अपने लोगों में बोलेगा, जहां भी जाएगा वो यीशु मसीह की गवाही देगा, क्योंकि पवित्र आत्मा गवाही की आत्मा है। हालेलुया। सबसे बड़ा उदाहरण मैं ले रहा हूं पतरस। जब तक उसके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं था वो लोगों के सामने क्या कह रहा था? मैं नहीं जानता यीशु कौन है, मैं उसका चेला। 3.5 साल तक उसके साथ खाया पिया, मजा किया, घूमा फिरा, सब प्रचार सुना, सब चमत्कार देखा, सब कामों में अपना हाथ लगाया। और जब समय आया कि लोगों ने पूछा तू भी तो यीशु के साथ था? नहीं, मैं यीशु के साथ नहीं था। तू भी तो उनमें से लग रहा है क्योंकि तू भी उसी के जैसा दिख रहा है। नहीं, मैं उस यीशु को जानता भी नहीं। हालेलुया। जब पेंतीकुस्त का दिन आया, जब वो सब पवित्र आत्मा से भर गए, प्रेरितों 2 अध्याय में लिखा गया है वो पतरस हजारों लाखों के भीड़ में खड़ा होकर कहता है कि हम उस यीशु के गवाह हैं जिसको तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, लेकिन परमेश्वर ने उसको तीसरे दिन मरे हुए से जिंदा उठाया। हम उसके गवाह हैं। हालेलुया। वो एक तरफ कह रहा था मैं उसे जानता भी, दूसरे तरफ हजारों लाखों के बीच में कह रहा है यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, वही उद्धार का। तुमने मारा उसे। अंतर दिखा यहाँ पे, अंतर। पवित्र आत्मा जब नहीं था तो डरा, लेकिन जब पवित्र आत्मा है तो हम हैं यीशु। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? सब दारू पियो क्या तुम लोग? क्या क्या बोल रहे हो यहाँ पे? समझ में नहीं आ रहा है। तो पतरस बीच में खड़ा होकर कहता है ऐसा नहीं है, दारू नहीं पिए हम लोग। ओ भविष्यवक्ता की पुस्तक, यो भविष्यवक्ता की पुस्तक 2 अध्याय 12 वचन से जहां पे लिखा गया है, यो भविष्यवक्ता ने ये कहा है कि अंत दिनों में ऐसा होगा कि तेरे पुत्रों पुत्रियों के ऊपर, जवानों के ऊपर, बूढ़ों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर, सब प्राणियों के ऊपर पवित्र आत्मा उडेला जाएगा। वही पवित्र आत्मा हम पर उडेला। गवाह बना कि नहीं बना? उस समय डर है उनके अंदर किसी चीज का? आज आपके अंदर डर है? डर है, समझो पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा आता है हम गवाह बन जाते हैं, गवाह बन जाते हैं। आप गवाही देना शुरू करोगे, सुसमाचार सुनाना आप शुरू करोगे। वो 120 चेले तक सीमित था जब तक पवित्र आत्मा नहीं आया था। जब 120 के ऊपर पवित्र आत्मा आया, आज यीशु मसीह सारी दुनिया में हो गया। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपको दिया गया है और उस पवित्र आत्मा में जब आप गवाही देना शुरू करोगे, सुसमाचार शुरू करोगे, लोगों को बांटना, आपके गांव से आप अकेले विश्वासी नहीं रहोगे, आपके घर में आप अकेले विश्वासी नहीं रहोगे। उस सुसमाचार और उस गवाही के द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु में आएंगे। हालेलुया। तो क्यों दिया गया पवित्र आत्मा कि आप क्या बन जाओ? गवाह बन जाओ। चाहते कि नहीं चाहते? गवाह बन जाएं, यीशु मसीह की सुसमाचार हम सुनाएं। लेकिन हम डरे रहते हैं, ऐसे करेंगे, माहौल ठीक नहीं है, परिस्थिति ठीक नहीं है, ऐसा हो जाएगा बस। लेकिन पवित्र आत्मा है तो जो होगा देखा जाएगा। हम पवित्र आत्मा में गवाह बन जाते हैं। हालेलुया। 5वीं बात, रोमी की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 26 वचन। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया।
पांचवी बात क्या है बताइए, क्या है? प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा दिया। किस लिए? प्रार्थना करने के लिए। आप प्रार्थना करते हो नहीं होता, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा प्रार्थना होना, बोलो ना, शुरू हो जाए। आप और मैं बैठ के प्रार्थना करना चाहे तो हम बैठ भी जाएंगे, चलो बैठ भी जाएंगे प्रार्थना करने के लिए। और जब प्रार्थना करके उठ के घड़ी देखेंगे तो क्या होगा? 5 ही मिनट हो गए, सब प्रार्थना कर ली, अब क्या प्रार्थना करूं, अब कुछ तो समझ में। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है और पवित्र आत्मा आप में होकर जब प्रार्थना करने लगता है, पवित्र आत्मा में होकर आपका प्रार्थना होने लगता है, तो आपका समय ऐसे बीत जाता है कि जहां पर आप घड़ी देख करके होगे 1 घंटा हो गया, लेकिन मुझे तो 5 मिनट जैसे लग रहा है। हालेलुया। अपने आप में प्रार्थना करना और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना बहुत अंतर है। अपने आप की प्रार्थना एक सरल प्रार्थना है, लेकिन पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना सामर्थी प्रार्थना है। अपने आप में प्रार्थना करना हमारा शब्द है, हमारा अनुभव है, हमारे जीवन का दर्द है और हम अपने लिए आकर्षित रहते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा जब प्रार्थना करता है, सही मायने में जो प्रार्थना होना चाहिए वही प्रार्थना करता है। प्रार्थना करने के लिए लोग बोलते हैं मुझे प्रार्थना करने का मन नहीं है। किसी को भी मन नहीं है प्रार्थना करने के लिए दुनिया में। प्रार्थना का ऐसा अवस्था है, किसी को भी करना अच्छा नहीं लगता। मैं सही बोल रहा हूं, किसी को भी अच्छा नहीं लगता प्रार्थना करना। लोग मजबूरी में करते हैं, लेकिन एक बात बताऊं, जब पवित्र आत्मा आता है वो आनंद के साथ प्रार्थना करना शुरू करता है, क्योंकि वो खुद नहीं, पवित्र आत्मा उसमें होकर प्रार्थना करना शुरू करता है। आप केवल बैठते हो घुटनों में, आप केवल बैठते हो, आप केवल आंख बंद करते हो, आप केवल हाथ उठाते हो, आप केवल मुंह खोलते हो, लेकिन प्रार्थना कौन करता है? पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसी प्रार्थना सुना जाता है, ऐसी प्रार्थना से परमेश्वर का काम होता है। पवित्र आत्मा दिया गया है कि हम क्या करें उसमें। हालेलुया। जो पहला कुरिन्थी 14 में क्या लिखा है? इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है और मेरी बुद्धि काम। हालेलुया। मेरी बुद्धि काम नहीं करती जब आत्मा मुझ में होकर प्रार्थना करता है। हालेलुया। मेरी बुद्धि क्या जाएगा? अरे अपनी नौकरी के लिए प्रार्थना कर, प्रमोशन मिल जाए। मेरी बुद्धि क्या कहेगा? तेरी शादी हो जाए, प्रार्थना कर। प्रार्थना कर तेरी नौकरी लग जाए, प्रार्थना कर तेरे घर में सब अच्छा रहे, प्रार्थना कर तुझे शांति मिले, प्रार्थना कर जिस काम के लिए जा रहा है तो सफल हो जाए, प्रार्थना कर तेरे बच्चों का अच्छा भविष्य हो। ये बुद्धि केवल कहां तक लेके जाएगा आपको? अपने ही सर्कल में रखेगा, अपना बाउंड्री बना के रखेगा, मैं और मेरा परिवार बाउंड्री। लेकिन पवित्र आत्मा उस बाउंड्री को तोड़ता है। हालेलुया। उस बाउंड्री को तोड़कर हमें बाहर लेकर जाता है और उन सब के लिए प्रार्थना करने लगते हैं जिसकी जरूरत जैसा है वैसा प्रार्थना आत्मा हमें होकर उनके लिए करता है। हालेलुया। क्यों दिया गया पवित्र आत्मा? प्रार्थना। तो आपको प्रार्थना आत्मा में करना चाहिए। जब भी आप अकेले बैठते हो, यदि आपने पवित्र आत्मा पाया है तो जब भी आप अकेले बैठते हो आत्मा में प्रार्थना ज्यादा करो। आत्मा बस बैठ जाओ, आत्मा से कहो पवित्र आत्मा मैं अपने आप को देती हूँ, अब प्रार्थना आप कीजिए मुझ में होकर। और आप बस स्तुति करने के लिए अपना मुख खोल दीजिए, पवित्र आत्मा आप में होकर अन्य भाषाओं में होकर आपके द्वारा प्रार्थना कराएगा। यदि आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया है तो भी आप जब प्रार्थना में बैठते हो आप कहो पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता कीजिए और मेरे लिए आप पिता से प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा को बोलिए और पवित्र आत्मा सही मायने में आपके लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया। इसलिए आत्मा में प्रार्थना करना कभी छोड़ना नहीं है, हमेशा पवित्र आत्मा को सामने रखना प्रार्थना करने। रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 11 वचन।
रोमियो 8 अध्याय उसका 11 वचन। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाया। अंतिम पॉइंट, यदि वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में है तो वो पवित्र आत्मा अंतिम दिनों में आपको क्या करेगा? जिलाएगा, मरे हुए अवस्था से आपको जिलाएगा। जिस प्रकार से यीशु मसीह मरे हुए से जी उठा, कैसे जी उठा? पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। वो शरीर से मारा तो गया क्रूस पर, शरीर से गाड़ा तो गया कब्र पर, लेकिन वो तीसरे दिन जी उठा। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, दुनिया में जितने लोग मरे हैं यीशु के बिना, वो सब शरीर में मरे, शरीर में गाड़े गए हैं और पड़े हुए हैं मेरे प्रियो। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा है जो शरीर से मरा, शरीर में गाड़ा गया, लेकिन आत्मा में जिलाया गया। और एक दिन आप और मैं भी जिलाए जाएंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। यदि वो आत्मा आप में है तो आत्मा आपको उस मरणहार अवस्था से क्या करेगा? आपको। हालेलुया। ये कब होगा? ये कब होगा? जब यीशु मसीह बादलों में। बाइबल कहता है प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, बड़ी जोर से तुरी फूकी जाएगी, स्वर्गदूत का ललकार होगा और एक बड़ा भीड़ आपको आकाश में दिखाई देगा। और उसमें से जो प्रधान जो आपको घोड़े में बैठा हुआ दिखाई देगा, जो उजले वस्त्र पहने हुए, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु का लेबल लगाया हुआ, वो यीशु मसीह होगा। और वो आएगा बादलों में। तो जिन में पवित्र आत्मा है, वो जिस जगह में भी मरा हुआ है, उस जगह से क्या हो जाएगा? वो जिलाया जाएगा। हालेलुया। उस जगह से क्या होगा? वो आपका डेड बॉडी, यदि आपका लाश समुद्र में फेंक दिया गया, आप समुद्र में से जिलाए जाओगे। यदि आपका शरीर को जला दिया गया है, जिस जगह अंश होगा उस जगह से आप जिलाए जाओगे। जिस जगह में आपके शरीर को दफना दिया गया है, उस जगह से आप बाहर निकलोगे। नदी में बहते हुए चाहे किसी जगह में चला गया है, जहां आपका शरीर का अंश होगा, उस जगह से पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा? हालेलुया। इसलिए मेरे मरने के बाद मेरे शरीर का क्या होगा, ये चिंता करना छोड़ दो। मेरा मिट्टी कैसे होगा, मेरा शरीर कहां दफना है, अब मरने के बाद छोड़ दो। आदमी कुछ भी करने दो, जहां भी आपका शरीर होगा उस जगह से आप क्या हो जाओगे? हालेलुया। है ना? इन दो बातों को हमेशा सोचते रहते लोग, शादी और मिट्टी। अरे शादी नहीं हुई तो वो मत हुआ ना भैया, स्वर्ग तो जा रहे हैं ना। शादी करके नाराज जावे तो अच्छा लगेगा। हालेलुया। शादी के चक्कर में आपने प्रभु को छोड़ दिया, शादी के चक्कर में आपने पवित्र आत्मा से भरना छोड़ दिया, शादी के चक्कर में प्रभु के साथ चलना छोड़ दिया, मिट्टी के चक्कर में आपने वचन पढ़ना छोड़ दिया, आत्मा से भरना छोड़ दिया, तो कहां जाओगे आप? हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय जवान भाइयों और बहनों, शादी के चक्कर में पवित्र आत्मा से भरना नहीं छोड़ना, प्रभु के साथ चलना नहीं छोड़ना। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, मौत मिट्टी के चक्कर में पवित्र आत्मा से भरना नहीं छोड़ना, क्योंकि जिस दिन आप मरोगे वो आत्मा ही आपको जिलाकर स्वर्ग लेकर, आत्मा नहीं तो आपके लिए स्वर्गीय पुनरुत्थान नहीं। कितने को समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आत्मा नहीं तो स्वर्गीय पुनरुत्थान भी नहीं। हाँ, एक और पुनरुत्थान है, नहीं बताऊंगा, आप जानते हैं। हालेलुया। इसलिए स्वर्गीय पुनरुत्थान में शामिल होना है तो स्वर्गीय आत्मा से भरना हो। वो आत्मा जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर हमें क्या करेगा? इसलिए हमेशा प्रभु में मजबूत रहो और आत्मा से भरो। पवित्र आत्मा केवल
रविवार आकर चले जाने के लिए नहीं है। ओ चर्च में तो अन्य भाषा में हालेलुया वो चल रहा है। रविवार को जहां प्रार्थना शुरू है वहां पे चल रहा है आत्मा, बाकी दिन कुछ नहीं, बुझा हुआ बत्ती। बाकी दिन जहां मीटिंग है, जहां संगति है, वहां पे वो जल रहा है एकदम से, बाकी दिन बुझा हुआ। पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है कि भाई कभी बुझ गया कभी जल गया, वो जलता रहेगा। दिन के 24 घंटे, हफ्ता के 7 दिन, महीनों के 30 दिन क्या रहेगा? वो चलता रहेगा। हालेलुया। तो विशेषकर ध्यान देना कि आपको मुझको जब पवित्र आत्मा दिया गया है, वो पवित्र आत्मा क्या चाहता है और क्या आपके जीवन में करने के लिए आया है। क्या क्या है? पहला क्या करने के लिए है? पहला परमेश्वर की संतान होने के लिए। दूसरा सब अच्छी बातों में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारी सहायता करने के लिए। तीसरा संसार और शरीर और शैतान पर जयवंत बनाने के लिए। चौथा गवाह होने के लिए। पांचवा प्रार्थना करने के लिए। छठवा यीशु मसीह के दूसरे आगमन में चिल्लाए जाने के लिए। हालेलुया। यही तो अंतिम आशा है हमारी। ये नहीं होता तो बाकी सब बेकार है, बाकी सब बेकार है। यदि ये आशा नहीं है हमारे जीवन में कि मैं जिलाया जाऊंगा और हमेशा के लिए मसीह के साथ स्वर्ग में जिंदा रहूंगा, ये आशा नहीं तो मसीह जीवन रहेगा। हालेलुया। बहुत सारे हैं और भी पवित्र आत्मा जो दिया गया, बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारी बातें हैं। वचन में आप पढ़ोगे ना, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैंने मुख्य पॉइंट को निकाला। 6 पॉइंट, मुख्य पॉइंट, जिसे यदि आप समझ जाओ और इसके अनुसार पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने दो, तो पवित्र आत्मा में और भी जितने भी छिपी हुई बातें हैं आपके जीवन में पूरी होती जाएगी। हालेलुया। तो क्या करना चाहिए? पवित्र आत्मा से भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए कि नहीं चाहिए? पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? अन्य भाषा बोलना है? केवल अन्य भाषा बोलना है? थोड़ा लेवल ऊंचा हो जाएगा। पवित्र आत्मा से भरेंगे, साधारण विश्वासी से असाधारण विश्वासी बन जाएंगे। हमारा नाम आता महिमा होगा जब हमें आत्मा पवित्र आत्मा से भरेंगे। नहीं, पवित्र आत्मा आपको और मुझको दिया गया है परमेश्वर के उद्देश्यों के लिए। हालेलुया। आज जो पवित्र आत्मा के फल और पवित्र आत्मा के वरदानों का आज मजाक उड़ाया जा रहा है संसार में, क्यों मालूम है? क्योंकि हमें जो पवित्र आत्मा दिया गया है, हम उसको सही रीति से हमारे जीवन में कार्य करने नहीं दे रहे हैं और उसको हम गलत दिशा में लेकर चल रहे हैं। इसलिए क्या बोल रहा है? मजाक। वचन में लिखा है पवित्र आत्मा के वरदान और पवित्र आत्मा के फलों ने उन दिनों में लोगों में और समाज में क्या प्रभाव डाला मालूम है? कि वचन में लिखा है कि लोगों के अंदर भय छा गया और बहुत से लोग विश्वास करने लगे। बस यही बात है, बार बार अपने को काम में पढ़ना है आप। लोगों में परमेश्वर का भय छा गया और बहुतों ने यीशु मसीह में। लेकिन आज के समय में क्या होता है? मजाक, ठट्ठा। लोगों के अंदर भय नहीं आता, लोगों के अंदर विश्वास नहीं आता कि परमेश्वर की ओर से मैं क्या करूं। क्योंकि आज हमने पवित्र आत्मा को किसी और दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा चुपचाप बैठा रहता है। आप तो गए, कहां जाऊं? पिता तो भेजे हमें। यीशु प्रार्थना करके पिता हमला भेज दे हमारे पर जीवन में। अब मैं काम कर नहीं देते तो मैं क्या कराऊं? बाहर तो नहीं जा सकता, बैठे नहीं बाबू ही और वो अपना जिंदगी जी आ रहा है। रविवार को वो अन्य भाषा, वहां के लोग बाप रे इतना आत्मा से आदमी भरा हुआ है। 6 दिन जाके देखो कितना आत्मा से भरा हुआ है, पता चलेगा। गाली दे रहा है पड़ोस में जाके तंबाकू रगड़ रहा है, जाके देखो। लेकिन जहां चर्च में आता है पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, तेरी महिमा और आराधना करने के लिए। हाँ, मुझे मौका दिया है आज। पवित्र आत्मा शुरू, अब दूसरे दिन पवित्र आत्मा शुरू।
जैसे उसने रविवार को मुझे मौका दिया, आज सोमवार पहला दिन है, आज भी जरूर मुझे मौका देगा 100 उठ के। ये बस पवित्र आत्मा इंतजार करते रहता है। वो आदमी उठा, मुंह धोया, खाया पिया, बस काम काज इधर उधर, पवित्र आत्मा देख ही रहा है, कब ये मुझे कहेगा। इसलिए जब पवित्र आत्मा आपको दिया गया है, उसको हल्के में मत लीजिए, उसको गंभीरता पूर्वक अपने जीवन में काम करने के लिए अपने आप को सौंपिए मेरे प्रिय। हालेलुया। मरियम गर्भवती पाई गई, किसके वजह से? पवित्र आत्मा के कारण। स्वर्गदूत ने आकर कह दिया कि परमेश्वर का पुत्र तेरे द्वारा उत्पन्न होगा, जन्मेगी तुम। मरियम पूछती है कैसे होगा, क्योंकि मैं तो शरीर के अनुसार चलती नहीं हूँ, मैं संसारिक जीवन नहीं जी रही हूँ, शरीर के विलासों में जीवन नहीं जी रही हूँ, और बच्चा पैदा करना मतलब शरीर के अनुसार पैदा करना है। तब स्वर्गदूत ने कहा कि तू शरीर के अनुसार नहीं, संसार के अनुसार नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा में उसको जन्म देगी। पवित्र आत्मा में। अब्राहम की पत्नी गर्भवती हुई, किस वजह से हुई मालूम है? पवित्र आत्मा। क्योंकि बाइबल में लिखा गया है कि उसका गर्भ बंद हो चुका था, उसका मासिक धर्म बंद हो चुका था, वो अब इतनी बूढ़ी हो चुकी थी। वो खुद कहती है कि क्या इस अवस्था में मैं बच्चा गर्भ धारण कर सकती हूँ? अब्राहम कहता है इस बुढ़ापे में क्या बच्चा हो सकता है? लेकिन हुआ। पवित्र आत्मा उसके गर्भ में उतरा और उसका गर्भ नया हो गया। उसका गर्भ जवान स्त्री, जवान लड़की के जैसा हो गया, और बच्चा और समय के अनुसार बढ़ा और पैदा हो गया। किसने किया? पवित्र आत्मा। आपके जीवन में कौन कर सकता है? पवित्र आत्मा। क्यों आया है पवित्र आत्मा? उसको ध्यान दीजिए और उस पवित्र आत्मा को काम करने दीजिए, सौंप दीजिए। प्रतिदिन जब सो के उठते हो सुबह, आपके ये पवित्र आत्मा, मैं जानती हूँ कि तू मेरे अंदर वास करता है, अब मैं नहीं, पवित्र आत्मा तू मुझ में चल और तू मुझे चला। तब पवित्र आत्मा एक्टिव होगा और आपके द्वारा चलेगा, तब आप आशीष पाओगे और आपके द्वारा लोग आशीष पाएंगे। आमीन। आइए हम सब में स्थानों में खड़े हो जाएं।